अस्सलाम वालेकुम। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के लिहाज से देखा जाए बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है डीएनए और एक है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए अगर देखा जाए क्रोमोसोम के अंदर 40% डीएनए, बाकी 60% क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है वो लॉन्ग अनब्रोकन डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए जो कहाँ मौजूद है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों रखता है? क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप होता है, फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट होने की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर डीएनए देखा जाए खुद किससे मिलकर बनता है, जो कंपोज होता है 140 मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो डीएनए बनेगा, और डीएनए क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। इतना बड़ा डीएनए आपको नजर आता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। अगर मैं वैसे इसको बाहर निकालूं ना, जितनी ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है तो 5 सेंटीमीटर का साइज बनता है, और ये किसके अंदर मौजूद है, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल के अंदर। हमें सेल नजर नहीं आता तो न्यूक्लियस कहाँ से नजर आए, हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आता तो क्रोमोसोम कहाँ से नजर आए, हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आता तो डीएनए कहाँ से नजर आए, हमें डीएनए नजर नहीं आता तो ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से नजर आए। तो ये इतनी तादाद आपको नजर आती है डीएनए के अंदर कि आप 280 किताबें लिख सकते हैं, और हर किताब के 500 पेज रखें, और फिर एक पेज के ऊपर 1000 वर्ड लिखें, फिर भी 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड खत्म नहीं होगा, इतनी इसकी तादाद है। बात करते हैं अगले जो चीज़ है क्रोमोसोम के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अमाइनो एसिड इस प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक है आर्जिनिन और एक का नाम लाइसिन। 5 टाइप्स के आपके सामने हिस्टोन प्रोटीन होती है, और ये 5 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम को बना रहे हैं। 60% हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के अंदर, 40% मैंने आपको बता दिया, तो ऊपर किसके अंदर है, डीएनए के अंदर। तो डीएनए 40% है और 60% कौन है, हिस्टोन प्रोटीन है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मैंने आपके सामने जोड़ी हिस्टोन प्रोटीन को, और इन 8 के ऊपर लपेट दिया डीएनए को। और वो डीएनए के कितने न्यूक्लियोटाइड है, 8 के ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड है। जब 200 न्यूक्लियोटाइड व्रैप करते हैं ना, ऊपर लिपट जाते हैं ओक्टामर 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो ये फिर जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोसोम का मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन, 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, जब आपस में व्रैप्स होंगे, आपस में इस तरह लिपट जाएंगे, तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव चार्ज है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर। पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो क्वाइल होने की वजह से ऐसी क्वाइलिंग को नाम देते हैं सुपर क्वाइलिंग, मतलब क्वाइलिंग प्रेजेंट एट न्यूक्लियोसोम लेवल ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो क्वाइलिंग होती है दे आर कॉल्ड सुपर क्वाइलिंग। ये देखिए आपके सामने एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये देखिए ये डीएनए बनाया हुआ मैंने नेगेटिव चार्ज वाला, और जो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा हूँ ये आपके सामने क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। क्रोमोसोम आपको दो हालतों में नजर आता है, एक है हेट्रोक्रोमेटिक और एक है यूक्रोमेटिक। हेट्रोक्रोमेटिक जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है तो कंडेंस वाला पार्ट कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिक, और जो क्रोमोसोम का नॉन कंडेंस पार्ट होता है उसको यूक्रोमेटिक कहते हैं। ये जो कंडेंस पार्ट होता है ये नॉन एक्टिव होता है, और जो नॉन कंडेंस पार्ट होता है ये एक्टिव पार्ट होता है। जो कंडेंस पार्ट है यहाँ पे जीन डू नॉट एक्सप्रेस, यहाँ पे जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते। यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ पे आप नहीं देखते, ठीक है। और जहाँ पे जीन एक्सप्रेस करते हैं, एक्टिव जीन होते हैं, काम करने वाला जो पार्ट है दे आर कॉल्ड यूक्रोमेटिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये दोनों में फ़र्क था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जज़ाकल्लाहुल खैर।